परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की वह जेब में डाल रहे थे। वो तंत्रियामी थे, वो के बकवाद करेगा, कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया। वो अनबंडल होती चली गई, उजड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए। कबीर जी याद करेगा, कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया। वो अनबंडल होती चली गई, उजड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए। कबीर जी अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है। जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा और ये सिद्धि थी कर्तव्य इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ। उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर नो पड़ा गदर देश नो देखे लोग, फिर हंसे, खूब ताड़ी पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगिरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना भूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तब उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरया, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। कबीर साहब बोले, बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उन्हें साथ में थी, वहां गंगा के किनारे या गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया, अकेले नाथ जी वो देखो। नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया।
तब गोरखनाथ ने पूछा, हे परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं, कबीर अविनाशी। पुण्यात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे नाना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये पांच तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं, अधर दीप गगन गुफा में तानिच वस्तु सारा, सतलोक के अंदर, और तेरा ज्योत स्वरूपी यू अलख निरंजन, यू विधरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्मा गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया, ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 63वें श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना था तेरे सारा कह दिया, मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, वो तुझे जैसे बताए वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी साधना करता हूं, और उसी की भक्ति करके अपना 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है
कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं, अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे कुल मालिक, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहाँ घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहां पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहां तलाश रहे हैं वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहां भी मुख लगाएगा वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, ये नमक की बोरी समझो, और सतलोक वो बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है। तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान तो दास आपको बता रहे। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना, क्योंकि हम इस काल के द्वारा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए कि भगवान का नामो निशान मिटा दिया। जितने पंथ उतने ही मंत्र, उतना ही भिन्न भिन्न ज्ञान, अपनी अपनी दंत कथा, अपने अपने लोक वेद बना के और हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में चारों वेद गवाही देते हैं, उसके गुणगान करते हैं, और वही परमात्मा अपने विधान अनुसार काशी के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर, वैसे तो परमात्मा की सारे ब्रह्मांड से पृथ्वी उसी के अंतर्गत आती है, फिर भी जहां परमात्मा ने विशेष लीला की होती है वो इतिहास न्यारा होता है। काशी शहर में आए थे और 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण जैसी लीला की, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके दिखाया। ये सब लीला उस परमात्मा ने किस लिए की, क्यों करते हैं वो ऐसी, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भी परमात्मा के पाने के लिए ना तो घनी उच्च जाति की आवश्यकता, क्योंकि उस समय जब परमात्मा बनारस में आए थे, काशी शहर में आए थे,
उसमें ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति जो थी ये बहुत उच्च मानी जाती थी और यही धारणा थी कि यही लोग परमात्मा से मिले हुए हैं और यही भगवान पा सकते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार इन्हीं को है। इनका काम है ऋषि मुनियों का भगवान को खोजें, उनसे शक्ति संग्रह करें और फिर हमें बांट दें। हम इनकी सेवा करते, ये हमें आशीर्वाद देते। ठीक है, जैसा ये साधना करते, थोड़ा बहुत किसी से लाभ भी मिल जाता किसी को, तो वही बात थी। टायर से टायर में हवा भरने वाली बात है, दोनों कंडम हो जाते। अब वो परमात्मा ये बताने आए थे कि परमात्मा किसी जाति या मजहब धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा उसी परमात्मा की है और जो उसके विधान अनुसार सत साधना करेगा तो मालिक उसके साथ है, अन्य के नहीं। परमात्मा क्या कहा करते, जैसे कहते हैं कि सुर ही बंधी चमार के और ब्राह्मण बोरा भांग और जिनने सत भक्ति करी नहीं वो नाहक धारे सांग। अब क्या बताते हैं कि यदि एक चमार के घर पे, चरमकार के घर पे यानी शूद्र जाति में, और उसने गौ बांध रखी है दूध वाली, और ब्राह्मण उच्च जाति का है और वो बो रहा है भांग अपने खेत में अपने स्थान पर उसका प्रयोग है, तो ऐसे जो दूध अमृत है वो उस गौ से मिलना है, वो चाहे कहीं पर हो, ब्राह्मण का होगी तो उसको भी देगी और चमार के घर पे है तो उसको भी देगी, शूद्र के घर पे है उसको भी दूध देगा, तो उस गाय से दूध मिलेगा। तो ये सत भक्ति चाहे कोई भी कर लो, इससे उसको प्रभु का वो परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। पुण्यात्मा परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया, यदि वो मालिक यहाँ ना आते और हमें ये ज्ञान नहीं देते, पुण्यात्माओं हम कभी अपने निज स्थान पर नहीं जा सकते। हम तो यहाँ पर एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, ये कोई लोक है या कोई व्यवस्था है। विचार करके देखो गहराई से, क्योंकि हमारे को इतना समय ना छोड़ रखा है इस काल भगवान ने। हम इतने टेंशन ग्रस्त कर दिए, सारा दिन एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, सारा दिन रात, दिन में काम करना फिर रात को चिंतन उन्हीं का। हम ये सोच नहीं पाते कि ये क्या व्यवस्था है। सो पढ़ के सो जाओ, सुबह उठकर भागो, कमाओ खाओ फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, फिर मर जाओ। कोठी बनाने लग रहा है, इसमें ठाठ से रहूंगा, बनाते बनाते मौत होगी। अब ठाठ कहाँ रहे? तो परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया। यदि वो परमात्मा यहां नहीं आते तो पुण्यात्मा हमें ये बार कैसे पता चलता कि कोई और स्थान भी है। हमारे को तो इन काल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथों ने, ऋषि महर्षियों ने केवल स्वर्ग महास्वर्ग तक की जानकारी देकर फाइनल कर रखा था। इनको इतना ही पता है मुश्किल से। वो तो स्वयं दाता आए, चारों युगों में आते हैं, तो हमें ये पता चला। आज उसके बच्चों को वो ज्ञान हुआ और शिक्षा का प्रसार उसी परमात्मा ने करवाया। पुण्यात्माओं इस कलयुग के अंदर ये करवाते हैं ना। शिक्षा की हमने कतई जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान बना दिए हम। भाई भाई का प्यार रहा ना, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता से प्रेम रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है। एक बकवादों की दौड़ लग गई, बड़ी कोठी बनाऊं, दुनिया जय जयकार करे, तेरी इज्जत होगी। फिर उसके कारण ना जाने कितने उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोरे ठिकाना ना। के पहले चले गए, उन्होंने तो कुछ आकर संदेश दिया नहीं हमारे को, और जो शेष बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने भगवान परमात्मा। अब जैसे आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था, विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं
कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने? तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा, ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो, ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र होता है, और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है, वहां पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता जिसने धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुंच जाता है, इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों की वहां व्यतीत करता है, रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेकर वहां रहता है। सब चीज मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वो 20-30 हजार रुपये लेकर गया है, 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे, फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वही धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह वहां नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है आपको वहां रखने का, और सब सुविधा देते हैं ये। उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से तो ज्ञान और साधना कर रहे थे, वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, रास्ते को ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम लोग क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण, और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के, वह गाय दूध वाली गुरुजी का भेज देते, वो दूध पीता गुरुजी का परिवार। अरे पुण्य, एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग कहो और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के छोटे साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया हुआ स्वर्ग में चले गए तो वहां पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहां से कहेंगे चलो बाई फोर्स, जैसे यहां जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली। और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो गधा बनो। गधे की योनि का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की योनि पूरा होते ही फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो। फिर मृत्यु होगी, फिर चलो, या चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, यहाँ तो नहीं रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही,
बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। और भी ढेर सारे प्रमाण हैं, यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से वो तत्व ज्ञान बताने आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन जो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुणात्माओं, ये शुभ समागम जो चल रहा है, ये उसी पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी देसी भाषा में, संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए फूल, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनको उस समय एक रामानंदी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहां उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरु जी ने साधना बताई थी। प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज गोला आया। आंखें उसकी चुंधिया गई। जब देखा उस प्रकाश को, आंखें चुंधिया गई, आंखें बंद हुई। क्या देखा कि एक बालक दिखाई दिया, शिशु। अपनात्माओं, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, फिर आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऋषि अष्टानंद जी ने जब आंखें खोली, देखा तो नहीं सहन कर सके उस प्रकाश को। आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश एक उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर।
आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी, फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है रिसीवर या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं, लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह मेरी मजाक बना रहे हैं ये। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए, और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया। धन भाग है आपके, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में। लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आओगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा को मालूम था कि मेरा बने बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़ कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहां पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना, एक दिन आएगा। और परमात्मा है भी नहीं, हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरुजी हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, ये धुर के धनी आए हुए हैं, परम धनी है। और उनको कख नहीं पता था, इस परम धनियों को ना सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी,
और वचनबद्ध कर लिए भगवान को। परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहां विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा, जोगजीत बेशक आ जाना तुम कलयुग में और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज कर झूठे पंथ चला कर तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते, इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना, कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा, दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा। तेरे नाम ते नकली पंथ बनवा दूंगा। सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे। और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव, वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को वरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर, और हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का। और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे इस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्मा, जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ 8 सितंबर 1951, उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा, और सब कृतज्ञ होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब
दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बेल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहां उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहां शायद भगवान है तो वहां भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है। शंकर भगवान की चर्चा थी, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना निठाट कर रखे। अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम सब समर्थ मान रहे थे, या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट और उसकी कोई और पूजा करे माथा टेक, उन्होंने कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है, वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहे, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यो फेवरेट हीरो है, टट्टू तेरा फेवरेट बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीढ़ी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर,
और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सत भक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर, धनी होते हैं वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए, अगर कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए। अकाने दे, मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दुलत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में हो। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश दास। सर, कहाँ से आए हैं आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे?
सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहां पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीजें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं तो, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है, फिर उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे, वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी सब, कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊंगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी, वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकेंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है,
मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है, गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई उसमें? जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट से, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए, और जलंधर में है, जब भी रिंग करो मैं आपके पास, कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की हमारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे, मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे तक सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 740 पे जो आता है सत्संग, उस पे एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उनको एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्म गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा जिंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो जिंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन, अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है, तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।